पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों बर्बाद करना, और भी क्या बात देश के किसानों बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा, ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर भी रखे। जय हिंद दोस्तों, वाकई में राकेश टिकैत के आंसू ने जो कमाल कर दिया ना, वो इतिहास में लिखा जाएगा। रातों रात लाखों किसान जो है सड़कों पर आ गए और यकीन मानिए गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय 10,000 से ज़्यादा किसान हैं और यकीन मानिए ये संख्या आज शाम तक यानी जुम्मे की शाम तक लाखों में तब्दील होने वाली है। बताना चाहूँगा पूरा क्या हुआ, पर इतना समझ लीजिए कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने सरकार और गोदी मीडिया के गुमान की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। कल शाम की बात है, लगभग 7 बजे की बात है, 400 से 500 लोग केवल गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जिसमें राकेश टिकैत थे। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो पुलिस की संख्या थी, जो प्रशासन की संख्या थी, उसमें लगातार इजाफा हो रहा था। और वही पुलिस जो है अपने गुमान में आने के बाद एक बार तो ये हुआ कि वो किसान के मंच तक पहुंची, यानी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। साथ ही साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और नीचे उस पुल के नीचे कुछ बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये आंदोलन खत्म होगा। और यकीन मानिए डीएम ने भी परमिशन दे दी थी, डीएम ने आदेश दिया कि ये आंदोलन आप खुद खत्म कर लो, ना तो प्रशासन की मदद से होने वाला था। सोचने की कोशिश कीजिए, वो इंसान राकेश टिकैत जो 62 दिन से कभी नहीं रोया, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उसकी आंखों में आंसू आने का मतलब है पूरी देश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपका पता नहीं है, बट यकीन मानिए अम्मी कसम मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आप भले से किसान प्रदर्शन से सहमत हो या असहमत हो, बट आप ये किसान की आंखों में आंसू देखने के बाद अगर आप विचलित नहीं होते हो तो फिर आपको योगा करने की जरूरत है। फिर आपका कहीं ना कहीं दिल मर गया है। लेकिन जैसे ही आंसुओं का सैलाब आया, यकीन मानिए सुप्रीम पावर ने इस हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर दिलों में जो है रहम डाल दिया। बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर, जो कि राकेश टिकैत का एक गांव माना जाता है, रातों रात लोग सड़कों पर आ गए और मीटिंग मनाने लगे। हरियाणा के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मंदिरों के अंदर अनाउंसमेंट हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग गाजीपुर में पहुंचे। पहले आप ये वीडियो देखिए। किसान आंदोलन फोन आया है, रातों रात उड़ा रही गड़बड़ है। सारे किसान भाई दिल्ली पहुंचा भाई, सारे काम में उठन लग रहे हैं। आशीष भाई ने दिल्ली जाना है भाई, बस स्टैंड पर साधन खड़े हैं। ज्यादातर युवा बड़कावा भाई भाग लेवा ज्यादा बढ़ चढ़ के। फिर रात हो गया तो उठो मेरे भाइयों जागो। तो आपने वीडियो देखी, केवल यहां तक नहीं, सड़कों पर खड़े होने के बाद जो बुजुर्ग इंसान थे उन्होंने अनाउंसमेंट दिया। आप ये वीडियो देखिए। सारे काम के ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, एक दो आदमी तैयार हो लियो। तो आपने देखा, और उसी के बाद वो हुआ जिसका अंदाजा गोदी मीडिया ने और सरकार ने नहीं किया था। रात के 2 बजे के बाद ऐसी भीड़ छाई, आप यकीन मानिए आप सोच नहीं सकते। रात के 2 बजे की आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हो ये कितनी भीड़ है। यानी मुजफ्फरनगर से ये मात्र एक कैब थी, हरियाणा के हिसार से और हरियाणा के आसपास जो गांव है वहां से एक कैब थी। यानी संख्या लगातार रातों रात बढ़ने लगी और 4 बजे के आसपास ये संख्या जो है हजारों के रूप में तब्दील हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है उसे ये कहना पड़ा कि हम केवल मुआयना करने गए थे, हम गिरफ्तार करने नहीं गए थे। जो पुलिस की जो संख्या थी, जो ज्यादा संख्या दिखा रही थी पुलिस की, वो अचानक कम होने लगी। और जो गोदी मीडिया, स्पेशली रूबिका लियाकत आंत्री, जो चित्रा त्रिपाठी आंटी थी, रातों रात वो गायब होने लगी क्योंकि संख्या बढ़ने लगी। केवल यहां तक बात सीमित नहीं दोस्तों, जैसे ही आज दिन के 11 बजे, जुम्मे के दिन 11 बजे हुए, आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों की पंचायत हुई और उस पंचायत में कहा गया कि अगर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई तो 1 लाख किसान जो है गिरफ्तारी देंगे। ये राकेश टिकैत का जलवा है, ये किसानों का जलवा है। क्या आप बेवकूफ थे जो रात भर दुआएं कर रहे थे राकेश टिकैत के लिए? क्यों दुआएं कर रहे थे? क्योंकि आप मानते हो आप कहीं ना कहीं अन्न खाते हो। कितने भी डिजिटल हो जाओ, बट रोटी जो है ना कभी डाउनलोड नहीं हो सकती, रोटी जो है गूगल से नहीं आ सकती। यानी सरकार को गुमान देखिए, सरकार ने पानी बंद कर दिया,
टॉयलेट बंद कर दिया, यहां तक जो है बिजली को भी बंद कर दिया। सरकार की पूरी मंशा थी कि पहले हम किसानों को जो है आम इंसानों की नजरों में बदनाम करेंगे, उसके बाद हम किसानों को जो है वहां से हटा देंगे। देखिए सवाल यह है दोस्तों, आखिर राकेश टिकैत रोए क्यों? एक जो इतना बलवान इंसान है, उनके पापा का इतिहास देखोगे महेंद्र साहब का, तो उन्होंने सरकार को कई बार खदेड़ कर रख दिया है, सरकार के चने चबा दिए हैं। आखिर उनका लड़का रोना क्यों पड़ा? क्यों लड़का रोया? उनका रोया इसलिए क्योंकि वो गिरफ्तारी जो है कानून की मर्यादा में देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो उनके साथ किया, वाकई में वो स्थिति ऐसी है गंभीर कर देगी। सोचने की कोशिश कीजिए, ऊपर 400-500 किसान और चारों तरफ से पुलिस ने जो है गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया है, किसी की अंदर एंट्री नहीं है और उसकी पुलिस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के बाद ये हुआ कि उस पुल के नीचे भी कुछ बीजेपी के लोग थे जो लगातार कहीं ना कहीं किसानों को पीटने की बात कर रहे थे या किसानों को देशद्रोही बोलने की बात कर रहे थे। सोचने की कोशिश कीजिए, एक राकेश टिकैत के पंडाल को चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया और नीचे बीजेपी के लोग हैं। आप ये वीडियो देखिए और आप देखने की कोशिश कीजिए किस तरह आरएसएस के जो लोग हैं, किस तरह बीजेपी के लोग हैं, किस तरह की वो तानाशाही कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को, वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को। तो आपने ये वीडियो देखी, यानी अब स्थिति जो है वो सामान्य है। वो गाजीपुर का बॉर्डर जो लग रहा था कि जैसे कल खत्म हो जाएगा, लेकिन वही लोगों ने आज दोबारा दिलों को जिंदा कर दिया। भारत के किसानों ने कह दिया कि टिकैत आप अकेला नहीं हो। भारत के करोड़ों किसानों ने कह दिया कि टिकैत आप अकेला नहीं हो, हम आपके साथ हैं क्योंकि हम रोटी खाते हैं। वाकई में यकीन मानो दोस्तों, टिकैत के आंसू ने कल मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। रात भर मैं विचलित रहा, परेशान रहा, रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरी बात मैं एक बार कह दूं, जो स्पेशली गोदी मीडिया है ना, यकीन मानिए, स्पेशली मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चाहे वो चित्रा हो, चाहे वो रूबी का लियाकत हो, आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद जबकि आपकी औलादें होंगी ना और वो आपको विकिपीडिया पर चेक करना चाहेंगे या गूगल पर चेक करना चाहेंगे, तो उन्हें शर्म आएगी आप पर, उन्हें शर्म आएगी। उन्हें लगेगा कि जब देश का किसान आंदोलन कर रहा था तो तुम लोग जो है इस समय सरकार की दलाली में मस्त थे। एक्चुअल में आपने जर्नलिज्म को जो है डुबो कर रख दिया है। स्पेशली अगर रूबी का लियाकत की बात करूं तो देश से प्यार करना ईमान का एक हिस्सा है। एक सच्चा मुसलमान वो कभी नहीं हो सकता वो इंसान जो अपने देश से प्यार ना करता हो या देश के लिए दुआएं ना करता हो, या जिसके लिए, जिसके मन में, जिसके ईमान का जो हिस्सा है वो देश से प्यार करना ना हो। रूबी का लियाकत आपको देश जो है दलाली के रूप में याद रखेगा। ये दोस्तों इनकी हकीकत है। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज़ यही है कि आज शाम तक ये संख्या जो है किसानों की वो लाखों में तब्दील होने वाली है। और ये कि मानिए ये सब जो है आपके प्यार की वजह से हो पाया, आपकी दुआओं की वजह से हो पाया। सुप्रीम पावर ने कहीं ना कहीं आपको दूसरा जो है वरदान दिया है, दूसरी जिंदगी दी है। इस पूरे प्रोटेस्ट को यकीन मानिए दूसरी बार जो है वरदान मिला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना